फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। आज हम आपको राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके टीजीटी के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया? तो आपका ऑप्शन है असहयोगी आंदोलन, रोल्ट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। देखिए, ये आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। इसका सही आंसर क्या है? अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। देखिए, ये कब हुई थी? ये 1918 में हुई थी। क्यों हुई थी? ये मिल मालिक और मिल के जो मजदूर थे उनमें आपस में बोनस की लड़ाई थी, तो इसका मुख्य कारण था बोनस। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने 3 दिन की भूख हड़ताल रखी थी और उसके बाद मिल मालिकों को, मिल मजदूरों को बोनस देना पड़ा था। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बी.आर. अम्बेडकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। यह आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 में जो नेहरू जी की सरकार बनी थी उसमें गांधी जी के आमंत्रण पर बी.आर. अम्बेडकर ने विधि केंद्र मंत्री का पद संभाला था और उस समय उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष का प्रभार भी संभाला था। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी.आर. अम्बेडकर। ये आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता, तो ये आपका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। इन्हें और भी काफ़ी उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो आप पुनर्जागरण शब्द याद रखेंगे, इनसे ही रिलेटेड है जागरण। पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया है और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष भी इन्हें ही कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध जन्म के आधार पर किया है। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। 1875 में इन्होंने क्या करा था? आर्य समाज। तो ये आप ये याद ध्यान रखेंगे, आर्य समाज, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? वी.डी. सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, विपिन चंद्र ने या सर जॉन लॉरेंस ने? तो आपके जो वी.डी. सावरकर हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम मैं लिख देती हूँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अपनी इस किताब में इन्होंने क्या कहा है, जो आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी एक फेमस पुस्तक है वी.डी. सावरकर जी की, इसमें इन्होंने ऐसी बात कही है। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? देखिए, आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपका यूपीजीआईसी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें एक बात आप और भी ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भाई, पहले गवर्नर जनरल जो था अब वायसराय हो चुका है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आइए आगे देखते हैं। सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या कोई नहीं? तो आपके जो सावरकर जी थे वो जुड़े थे हिंदू महासभा से, तो आप ध्यान रखेंगे।
भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी है? ये आपका टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ प्रश्न है और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रारंभ किया। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपके साथ और अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।